हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी सुपर टेट या टेट की तैयारी भली भांति कर रहे होंगे। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सुपर टेट के सब्जेक्ट आते हैं या टेट के सब्जेक्ट आते हैं सभी से लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे और सारे के सारे विषय मैं ही पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है तभी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है तब फिर जो है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान में आपका जो महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक था बाल विकास की अवस्थाएँ, उसमें जो आपका किशोरावस्था आपका जो टॉपिक बचता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने शिक्षा मनोविज्ञान, वंशानुक्रम एवं वातावरण, वृद्धि एवं विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था ये वीडियो जो है मैंने डाल दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है वीडियो जो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर सीक्वेंशियल नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो है जितने भी आपके आगे कंसेप्ट आते जाएंगे उसमें आप जो है हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तो पहले आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख लें, उसके बाद जो है किशोरावस्था वाले वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय वो क्या आपका है, किशोरावस्था। देखिए, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो ये क्या होता है कि बाल विकास की अवस्थाओं में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपकी अवस्था होती है। और इससे आपका क्वेश्चन आपका जो है परीक्षा में 1 से 2 अंक का वो आपकी चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो और चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में जो है इस अवस्था से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमको इस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर किशोरावस्था की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बाल विकास की अवस्थाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका था शैशवावस्था, उसकी जो समयावधि होती कितनी होती है, जन्म से 6 वर्ष होती है। उसके बाद मैंने चर्चा की बाल्यावस्था की, उसकी जो आपकी समयावधि होती है कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष की होती है। और जो आपका तीसरा आपका जो चरण आता है यहाँ पर जो है किसके अनुसार मैंने बताया था यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट महोदय के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये आपका तीसरा आपका जो है चरण होता है, मतलब ये तीसरी आपकी अवस्था होती है जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हम समयावधि की बात करें तो समयावधि इसकी कितनी होती है यहाँ पर आपकी 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है यहाँ पर आपकी 12 से 18 वर्ष। मतलब ये हुआ कि अलग अलग समयावधि के अनुसार जो है डॉक्टर अर्नेस्ट महोदय ने जो है बाल विकास की अवस्थाओं को जो है बांटा था। तो हम 12 से 18 वर्ष के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो आपका ये वर्ड जो आपका जनरेट हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और ये कहाँ से इसका जो है उद्भव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो किशोरावस्था होता है उसको जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। अगर हम किशोरावस्था की बात कर ले यहाँ पर तो किशोरावस्था को जो है इंग्लिश में अगर हम क्या कहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एडोलसेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एडोलसेंस। मतलब ये हुआ कि किशोरावस्था की जो आपकी इंग्लिश होती है वो क्या होती है यहाँ पर एडोलसेंस होती है। अगर हम अंग्रेजी की बात कर लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एडोलसेंस बोल देते हैं। और अगर हम इस एडोलसेंस वर्ड का जो है थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो ये जो आपका वर्ड आता है ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, एडोल्सियर। अब अगर हम देख लें यहाँ पर जो एडोलसेंस वर्ड है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से लिया गया है। तो इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। जो आपका वर्ड यहाँ पर एडोलसेंस दिया गया है, कौन सा यहाँ पर एडोलसेंस दिया गया है, ये एडोलसेंस जो आपका वर्ड है ये लैटिन भाषा से आपका जनरेट है। किससे जनरेट है आपका, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के किससे बना है यहाँ पर, एडोल्सियर से। किससे बना है यहाँ पर आपका, एडोल्सियर से बना हुआ है। इतना आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी आपका परीक्षा में पूछ लेता है कि एडोलसेंस वर्ड किस भाषा से लिया गया है, तो क्या बताएंगे आप, लैटिन भाषा से बताएंगे। और अगर आपसे कहता है कि जो है एडोलसेंस शब्द किस वर्ड से लिया गया है तो किसके साथ जाएंगे, एडोल्सियर के साथ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। कौन कौन सा आपका यहाँ पर, किस भाषा से लिया गया है और किस शब्द से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे एरो क्यों लगाया है ये वाला, मतलब ये हुआ कि इस एडोल्सियर शब्द से ये जनरेट हुआ है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है एडोलसेंस की, इस एडोल्सियर शब्द से। और अगर हम लैटिन भाषा के इस एडोल्सियर शब्द का अर्थ देखें, अगर हम इसके अर्थ की बात कर लें यहाँ पर कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है इसका, परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसे हम क्या कहते हैं, परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर इसको इंग्लिश में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या है, ग्रो
टू मैच्योरिटी, ग्रो टू मैच्योरिटी। तो ये सिंपली जो है इस एडोल्सियर मतलब जो आपका लैटिन भाषा का शब्द था एडोल्सियर, इसका अर्थ क्या हुआ, परिपक्वता की ओर बढ़ना। हालांकि इसके पहले हम जो है बाल्यावस्था में चर्चा कर चुके हैं कि बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। तो वहाँ पर मैंने बात की थी कि जो है बाल्यावस्था में ही जो है किशोरावस्था के लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि मिथ्या परिपक्वता वहीं पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बालक जो है परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ आपका, परिपक्वता की ओर बढ़ना या ग्रो टू मैच्योरिटी। अब होता क्या है कि अगर हम इस स्थिति की बात कर लेते हैं तो जब बालक जो है किशोरावस्था में होता है तो किशोरावस्था की समाप्ति पर, अगर हम इस अवस्था की समाप्ति की बात कर ले यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि जब ये बालक जो है 12 से 18 वर्ष, मतलब ये हुआ कि 18 वर्ष आपका क्रॉस कर लेगा या 17 से 18 वर्ष के बीच में होगा, तो वहाँ पर क्या होता है उसकी समाप्ति पर, मतलब ये हुआ कि जब भी ये आपकी अवस्था यहाँ पर समाप्त होगी तो हम उससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हम क्या बोल सकते हैं, परिपक्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिपक्व बालक बोल सकते हैं, परिपक्व व्यक्ति हम बोल सकते हैं। मतलब यह हुआ कि जब भी बालक आपका 17 से 18 या 18 वर्ष आपका क्रॉस कर जाता है तो जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है उसे हम परिपक्व मान सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले क्या था आपका, वो मैच्योरिटी की ओर ग्रो हो रहा था, मतलब अग्रसर हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये अवस्था आपकी अंतिम स्थिति में होती है वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बालक होता है वो पूर्णतः क्या होता है, आपका परिपक्व हो जाता है और उसके बाद जो है आपकी प्रौढ़ावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इसको देखना चाहें तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो क्या होता है, एक संक्रांति काल होता है। किसका संक्रांति काल होता है, बाल्यावस्था का और प्रौढ़ावस्था का। क्यों, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था के अंत से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और प्रौढ़ावस्था के जो है प्रारंभ तक समाप्त हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर किशोरावस्था आपकी समाप्त हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है ये क्या एक संक्रांति काल है। कैसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम समझते हैं इसको। जो है हमने ये मान लिया कि ये आपकी किशोरावस्था है, ये क्या आपकी यहाँ पर है, किशोरावस्था है। और ये आपको पता है कि किशोरावस्था के अगर हम देखें यहाँ पर आगे इसके क्या जाएगा, अगर हम फॉरवर्ड में जाएं तो इसके आगे क्या आता है, प्रौढ़ावस्था आता है। क्या आता है यहाँ पर आपका, प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था आती है। और इसके पहले यहाँ पे क्या थी, आपकी बाल्यावस्था थी। क्या थी यहाँ पर आपकी, बाल्यावस्था। मतलब ये हुआ कहने का कि जो किशोरावस्था है ये क्या होता है आपका मध्य का हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम संक्रांति काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम संक्रांति काल बोल देते हैं। और आप इसको हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि संक्रांति काल किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन के साथ क्या जाएंगे यहाँ पर आप जो है किशोरावस्था के साथ। लेकिन उसका पूछने का रेफरेंस क्या होगा यहाँ पर, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संक्रांति काल किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, किशोरावस्था। आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसका एक और उपनाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्रांति काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम क्रांति काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम क्रांति काल। और इसका एक नाम यहाँ पर है उथल पुथल वाला काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उथल पुथल वाला काल बोल देते हैं यहाँ पर, उथल पुथल। उथल पुथल वाला काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बालकों की जो अवस्था होती है वो आपको पता है यहाँ पर उम्र कितनी होती है, यहाँ पर 12 से 18 वर्ष। और इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी बालक आपके होते हैं वो जो है सोसाइटी में जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में पाने के लिए या अपना आत्मसम्मान बरकरार रखने के लिए जो है थोड़ा सा जो है सामाजिक जो उसके रीति रिवाज होते हैं उनसे थोड़ा अलग कार्य करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है किशोरावस्था के संदर्भ में इसकी समयावधि कितनी होती है आपकी, 12 से 18 वर्ष होती है। और किशोरावस्था जो आपका ये है लैटिन भाषा के आपका एडोल्सियस शब्द से आपका जो है बना हुआ है। और एडोल्सियस शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आपका, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और जब भी बालक आपका 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है उसके बाद में जो है उसे हम परिपक्व व्यक्ति मान सकते हैं। और एक आप बात याद रखिए यहाँ पर, किशोरावस्था क्या होता है आपका, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संक्रांति काल कहलाता है। और इसे उथल पुथल या क्रांति काल भी कहते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है, मतलब किसने क्या कहा है इस अवस्था के बारे में, या किसके क्या कथन है, या किसी की क्या परिभाषा दी गई है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको जो है परीक्षा दृष्टि के रूप में देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आने वाली सुपर टेट या टेट की परीक्षा में यहाँ से आप क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आप जो है इसको किशोरावस्था को आप विधिवत पढ़ लीजिए कि आपको यहाँ से एक अंक आपको मिलना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जीवन का सबसे
कठिन काल जटिल, तनावयुक्त, संवेदनशील एवं उलझन वाली अवस्था होती है। देखिए सबसे कठिन काल क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होते हैं, तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो बालक होता है बाल्यावस्था में तो उसका जो रुझान होता है वो क्या होता है, अपनी जो पढ़ाई होती है उसके प्रति होता है। लेकिन जैसे ही बालक जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो है काम भावनाएं जो है विकसित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके जो है तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शन जो है उसके साथ हो जाते हैं। मतलब वो जो है रास्ते से भटक जाता है अगर उसको जो है सही प्रकार से जो है मार्गदर्शित नहीं किया गया या उसकी जो है काउंसलिंग नहीं की गई अच्छे से जो है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कठिन काल बोल देते हैं। जटिल अवस्था क्यों बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है कि बालक में जो है आत्मसम्मान या बालक जो है दूसरों से सम्मान चाहता है या फिर जो है अपने सम्मान या जो है धार्मिक भावनाओं के प्रति या स्वदेश प्रेम के प्रति जो है उसके अंदर तमाम प्रकार की जो है ऐसी भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा टोका टाकी करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं फिर आपके जो है विरुद्ध हो जाते हैं यहाँ पर इस अवस्था में। तो ये क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है। मतलब इस अवस्था में जो है बालकों को समझना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही कोई आपका डिविएशन आता है या कोई आपका जो है उस तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है तुरंत क्या होते हैं वो अपने मार्ग से विचित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया तनावयुक्त, मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं। मतलब रोजगार की उनको चिंता रहती है या उनको व्यवसाय की चिंता रहती है कि हम जो है भविष्य में अब क्या करेंगे, कैसे जो है अपनी रोजी रोटी जुटाएं। तो ये जो है उनके लिए तनाव की अवस्था बन जाती है। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है संवेदनशील। मैंने बताया कि ये अवस्था क्या होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है। अगर बालकों को अच्छे प्रकार से जो है गाइडेंस नहीं दिया गया तो क्या होता है कि वो जो है दूसरे रास्ते चुन लेते हैं जो क्या होते हैं अपराध की प्रवृत्ति को जो है जन्म देते हैं। तो बहुत ही क्या होती है, सेंसिटिव आपकी एज होती है और उलझन की अवस्था होती है। उलझन की अवस्था कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है बालक जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें अपने भविष्य को संजोए रखने के लिए या भविष्य को जो है उज्जवल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से जो है रास्ते चुनने चाहिए। तो उनको जो है एक अच्छे मार्गदर्शक या अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो उनकी अच्छे प्रकार से काउंसलिंग कर सके। आगे यहाँ पर कुछ आपकी परिभाषाएं दी गई हैं जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी जो है परीक्षा में आपकी अक्सर पूछी जाती है। वो आपका चाहे टेट का एग्जाम हो चाहे आपका जो है यहाँ पर सुपर टेट का एग्जाम हो, तो ये परिभाषाएं क्या होती है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें किलपैट्रिक का है। देखिए किलपैट्रिक ने क्या बताया कि किशोरावस्था क्या होता है, जीवन का सबसे कठिन काल है। आप इसको ऐसे याद रखिए, यहाँ पर किशोरावस्था में क्या आ रहा है, कठिन में आ रहा है का, और किलपैट्रिक में क्या आ रहा है, का आ रहा है। मतलब तीनों का पकड़ लो, ठीक है। कठिन, किशोरा, किलपैट्रिक। कठिन, किशोरा, किलपैट्रिक। मतलब ये हुआ कि किलपैट्रिक ने क्या बताया यहाँ पर, जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो ये किसने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। और ये परीक्षा में कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको आप जो है जैसे का तैसा आप जो है इसको समझ लें या याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। स्टेनले हॉल, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछी आ चुकी है। इसमें क्या कहा गया कि किशोरावस्था क्या होता है, अधिक बल और तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। मतलब यह होता है कि इसमें क्या होता है, अधिक जो है तनाव रहता है, तूफान रहता है, संघर्ष। तूफान का मतलब वही होता है कि वो बालक जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है, ठीक है। उसमें हमेशा जो है व्यवसाय की चिंता, रोजगार की चिंता, ठीक है, भविष्य की चिंता रहती है। मतलब वो हमेशा तनाव में रहता है, ठीक है। और संघर्ष तो आपका रहता है। संघर्ष का मतलब ये हुआ कि जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए या अपने जीवन को जो है या अपने जीवन यापन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है तमाम प्रकार की जो है कोशिशें करता है, कहीं सरकारी नौकरी के लिए जो है जुगाड़ लगाता है। तो ये क्या होता है, आपका संघर्ष होता है कि वो लगातार निरंतर जो है स्ट्रगल करता रहता है। ये किसने कहा, स्टेनले एवं हॉल ने कहा है। और यहाँ पर ध्यान रखने की स्टेनले एवं हॉल ने जो है 1904 में एक जो है किताब लिखी थी। किस सन में लिखी थी, 1904 में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1904 की हम बात कर रहे हैं। 1904 में इन्होंने जो है किताब लिखी थी, उसका पूरा नाम क्या था, यहाँ पर आपका एडोलसेंस ही नाम था। क्या नाम था इसका, एडोलसेंस ही नाम था जो इन्होंने बुक लिखी थी। और ये जो है अमेरिका के आपके जो है मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेनले हॉल की बात करें तो स्टेनले हॉल यहाँ पे क्या थे, ये आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टेनले हॉल ये कहाँ के थे आपके, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे आपके, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। ये नाम आप याद रखेंगे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कौन है यहाँ पर आपके, स्टेनले हॉल, जिन्होंने जो है किशोरावस्था के संदर्भ में जो है पूरी पुस्तक लिखी। उसका नाम क्या है यहाँ पर आपका,
एडोलसेंस। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टेनले हॉल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार आपका जो है रिपीट हो चुका है और ये आप मान के चलिए कि 100% आपको जो है परीक्षा में मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। ये भी आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया किशोरावस्था क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल होता है जो क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है। मतलब जो किशोरावस्था होती है वो प्रत्येक बालक के जीवन का वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत, मतलब जैसे ही बाल्यावस्था का एंडिंग पॉइंट आया वहीं से क्या होती है आपकी स्टार्ट होती है। और जैसे ही यहाँ पर प्रौढ़ावस्था है, जहाँ प्रौढ़ावस्था शुरुआत होती है वहीं पे क्या होता है आपका खत्म हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था का अंतिम बिंदु और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभिक बिंदु, उसके बीच का आपका एक काल होता है। किसने कहा है? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है। एक और आपकी परिभाषा यहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास महोदय ने दी है। इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। मतलब ये हुआ, देखिए पुनरावृत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ गुण क्या होते हैं आपके जो है शैशवावस्था से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसकी बात कर लें? कामुकता की भावना की बात कर लें। मतलब जिस प्रकार से क्या होता है बालक जो है शैशवावस्था में अपने अंगों से प्रेम करता है, वैसे क्या होता है किशोरावस्था में जो है बालक क्या होते हैं उनके अंदर जो है काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, मतलब कुछ जो आपके लक्षण होते हैं वो शैशवावस्था से आपके मैच करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि जो है किशोरावस्था वो क्या होती है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपकी चार कुछ मुख्य परिभाषाएं हो गई। तो एक सारांश के रूप में देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात कर लें किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की समयावधि कितनी होती है आपकी? 12 से 18 वर्ष होती है। और किशोरावस्था पर जो है स्टेनले हॉल ने जो है 1904 में जो है पूरी किताब लिखी थी। उसका नाम क्या था यहाँ पर आपका? एडोलसेंस। और एडोलसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के आपका एडोसियस से लिया गया है। और अगर हम देखें एडोसियर का अर्थ देखें तो क्या होता है आपका? परिपक्वता की ओर बढ़ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बालक जो है इस अवस्था के अंतिम चरण में होता है तो उसे हम जो है पूर्णतः परिपक्व मान सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी जो है प्रौढ़ावस्था आपकी प्रारंभ हो जाती है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम कई नामों जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रांति काल बोलते हैं। किसका बोलते हैं? बाल्यावस्था और आपका प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल बोलते हैं। उथल पुथल की अवस्था बोल देते हैं। और ये आपकी कुछ यहाँ पर आपकी विशेषताएं रही, तो आप जो है इन विशेषताओं के माध्यम से जो है किशोरावस्था को आसानी से आप समझ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको विशेषताओं के माध्यम से ही आपको ऑप्शन देता है कि मतलब ये विशेषता जो है किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका जो है किशोरावस्था के बारे में जो है सामान्य जानकारी। और उसके बाद आपके कुछ आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपके तथ्य होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विशेषताओं से ही जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जो है अमुक विशेषता किस अवस्था की है। तो आप जो है विशेषताओं से भी जो है परिचय रखें, क्योंकि आपको विशेषताएं अगर नहीं मालूम होंगी तो आप जो है वहाँ पर फिर ऑप्शन को जो है सही प्रकार से पहचान नहीं पाएंगे। तो चलिए हम विशेषताओं की बात लेते हैं। और यहाँ पर वही विशेषताएँ आपकी लिखी गई हैं जो आपकी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अगर आप इतना जो है कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम सबसे पहली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है शारीरिक विकास, मतलब युवा की फिजिकल डेवलपमेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि दो आपके विकास होते हैं। क्या होता है आपका आंतरिक विकास, दूसरा क्या होता है आपका बाह्य विकास। बाह्य विकास क्या होता है इसको जो है हम यहाँ पर अवलोकित कर सकते हैं, मतलब उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। और जो आंतरिक होता है उसको जो है हम देख नहीं सकते हैं, केवल जो है उसको महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों की बात लें यहाँ पर जो आपका किशोर और किशोरिया, मतलब यहाँ पर ये बालिकाएं हैं, ये क्या आपका बालक हैं, ठीक है। तो अगर हम इस अवस्था में देखें जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं हष्ट पुष्टता या सुडौलता की बात करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो है हमारा जो शरीर है वो क्या रहे, सुडौल है और हष्ट पुष्ट रहे। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर किशोरियों की बात लें, मतलब बालिकाओं की बात लें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो है उसमें स्त्रीत्व और आकर्षण, सुंदरता, नाच गाना, सजना संवरना, गीत और संगीत, इसमें जो है वो ज़्यादा रुचि लेती हैं। तो दो मुख्य बातें हैं, जो किशोरियाँ होती हैं वो स्त्रीत्व को प्राप्त करते हैं और जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। और पुरुष जो होते हैं वो सुडौलता, हष्ट पुष्टता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो किशोरियाँ होती है वो जो है सजना संवरना, गीत संगीत, नाच गाना, इस पर जो है ज़्यादा वो ध्यान देती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका दूसरा आपका महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है, बुद्धि का अधिकतम विकास। मतलब बाल्यावस्था में क्या होता है यहाँ
पर आपका जो बुद्धि होती है उसका जो है अधिकतम विकास हो जाता है। वहाँ पर जो है विकास की जो है सीमा, अगर हम देखें बुद्धि के विकास की सीमा जो है वो लगभग क्या होती है, अंतिम हो जाती है। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, तर्क, वितर्क, कल्पना, निरीक्षण, स्मृति, दिवा स्वप्न। कल्पना का मतलब वही होगा कि जो चीज़ें हम पूर्व में सीखे हैं उस पूर्व में सीखे गए ज्ञान के आधार पर नई रचना को जो है अपने मन में ही सजोना, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्पना बोल देते हैं यहाँ पर। तर्क वितर्क आप पता है यहाँ पर जो है। उसके बाद निरीक्षण है। स्मृति मतलब चीज़ों को जो है रिमेंबर करना, उसको याद करना। यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? स्मृति की बात कर रहे हैं। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर कामुकता की भावना का विकास। जिस प्रकार से क्या होता है कि शैशवावस्था में जो बालक आपका छोटा होता है, मतलब जन्म से 6 वर्ष के बीच की अवधि की हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि कामुकता की भावना क्या होती थी। तो इसीलिए कहा गया कि जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती। क्यों कहा गया है? क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है, वहाँ पर जो है कामुकता की भावना का विकास होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बालक क्या होता है, अपने अंगों से प्रेम करता है। जैसे अंगूठा चूसने की आपकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या आती है? आपकी कामुकता की भावना में ही आती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर जो है कामुकता की भावना का विकास हो जाता है, लेकिन उसका संदर्भ आपका दूसरा होता है। चलिए आगे हम बात लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आत्मसम्मान की भावना का अभाव और स्वतंत्रता की इच्छा। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। मतलब ये हुआ कि वो जो है बिना किसी रोक टोक करके हर काम कर सकें, उनको कोई रोकने वाला ना हो, उनको कोई टोकने वाला ना हो, तो उनको रोक टोक पसंद नहीं होती है। अगर वो स्वतंत्रतापूर्वक काम करें और उसमें आप हस्तक्षेप करते हैं तो फिर उनको जो है बहुत ही बुरा लगता है। तो ये क्या होता है, आपका स्वतंत्रता की इच्छा की जो है इसमें ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। किसमें? किशोरावस्था में। आगे यहाँ पर है समायोजन की भावना का अभाव। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है अपने जो समूह के लोग होते हैं या जो अपने परिवार के लोग होते हैं या जो अपने सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे क्या होता है कि बैलेंस ही नहीं कर पाता है। मतलब वो जो है समायोजन नहीं कर पाता है, जो है अपने आप को जो है उन आचरणों में नहीं बिठा पाता है या माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाता। उसे हम क्या बोलते हैं? समायोजन की क्षमता का अभाव। ठीक है, तो ये आपका बिंदु हो गया। आगे आपका है धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति में या जो पूजा पाठ होता है या धर्म में, हिंदू धर्म इस तरह के जो है या मुस्लिम धर्म, इस प्रकार से जो है अपने धर्मों में जो है ज़्यादा आस्था रखते हैं और धार्मिक पूजा पाठ में ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ये आपका जो है धार्मिक प्रवृत्ति का विकास हो गया। आगे यहाँ पर है समाज सेवा की भावना का विकास, मतलब देशभक्ति की बात। इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो सोसाइटी में जो है जो लोग कमज़ोर होते हैं उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, या उनके अंदर ऐसी भावना होती है कि हम इनकी सहायता कर सकें, भले ही वो जो है सहायता करने में सक्षम ना हो आर्थिक रूप से या जो है सामाजिक रूप से, लेकिन तब भी जो है प्रयास अपना करते हैं कि किसी का जो है भला हो जाए, देश का जो है भला हो जाए, या देशभक्ति की भावना उनके अंदर जो है अच्छी प्रकार से जो है जागृत हो जाती है। किसमें? किशोरावस्था में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बहिर्मुखी स्वभाव। देखिए अगर हम बहिर्मुखी स्वभाव की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बालक होता है वो सोसाइटी से या अपने परिवार से या अपने विद्यालय के जो उनकी मित्रमंडली होती है उसमें क्या होता है आपस में इंटरेक्शन करते हैं। और जब भी आप कहीं पर इंटरेक्शन करते हैं और जैसे ही आपने इंटरेक्शन किया मतलब वहाँ पर सामाजिकता की भावना का विकास अपने आप हो गया। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था बाल्यावस्था में कि जो सामाजिक कण होता है उसकी आपकी 2 संस्थाएं होती हैं। उसमें परिवार आपका क्या होता है? प्राथमिक संस्था है, लेकिन इसमें जो आपकी मित्रमंडली होता है, आपका विद्यालय होता है, आपकी सोसाइटी होती है, वो क्या होती है? द्वितीयक संस्था होती है। क्योंकि आपका परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्न में से प्राथमिक संस्था है तो वहाँ पर हमेशा आप परिवार लगाएंगे, और अगर आपका द्वितीयक आता है तो फिर वहाँ पर परिवार के अलावा जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, चाहे आपका वहाँ पर विद्यालय हो, चाहे आपका मित्रमंडली हो, चाहे आपका सोसाइटी हो, चाहे आपका मीडिया हो, वो सभी की सभी क्या होती? द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो आप बहुत ध्यान से जो है इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका इससे बनने वाला है। आगे हम दे देते हैं यहाँ पर विद्रोह की स्थिति। देखिए विद्रोह की स्थिति तभी पैदा होती है जब बालक जो है स्वतंत्रता कार्य कर रहा हो और उसमें आप जो है बाधा कार्य करें। मतलब ये हुआ कि आप जो है उसमें बाधक बने। अगर बालक कोई कार्य कर रहा है, अगर उसमें हम रोक टोक का काम करते हैं तो वो उनके अंदर क्या होता है कि विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। और एक ऐसी सीमा आती है कि अगर आप ज़्यादा उनको जो है प्रेशराइज करते हैं तो फिर वो जो है अपने अच्छे रास्तों से हट करके जो है जो अन्य रास्ते होते हैं डाइवर्जन टाइप में या डिस्ट्रैक्शन टाइप में उधर लग जाते हैं, जिसमें उनको जो है आनंद की अनुभूति होती है, उधर चले आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि विद्रोह की जो है भावना व्याप्त हो जाती है बालकों में। आगे हम बात करते हैं
आपराधिक प्रवृत्ति। देखिए आपराधिक प्रवृत्ति कैसे डेवलप होगी, देखिए ये अवस्था क्या होती है, जैसे बताया यहाँ पर स्टिल्ले हाल कि क्या होता है, कठिन संघर्ष तूफान की अवस्था होती है, मतलब उथल पुथल की अवस्था होती है। तो अगर इसमें बालकों को जो है सही प्रकार से गाइडेंस या उनकी अच्छी प्रकार से काउंसलिंग नहीं की गई तो वो क्या होते हैं कि जो है अपराधों में जो है लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उनको जो है उचित अनुचित जो है उनको पता तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है इस अवस्था में जो है कहते नहीं कि जो जोश की अवस्था होती है कि जो है अच्छे प्रकार से वो जो है सोच नहीं पाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं दिया गया तो वो जो है अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। जैसे चोरी करना हो गया आपका जो है, या जो अनेक आपके गलत कृत्य होते हैं उनमें जो है संलिप्त हो जाते हैं बालक। चलिए आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर बहादुरी की भावना। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बालक क्या चाहते हैं कि हम हष्ट पुष्ट रहें और सुडौल रहें, और देश की जो है रक्षा के लिए बहुत लोग जो है आर्मी में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो है बहादुरी की भावना का विकास होता है कि हम जो है सुडौल हैं, हम ताकतवर हैं। तो ये बहादुरी की भावना जो है उसमें विकसित हो जाती है। आगे हम देखते हैं भविष्य के प्रति सचेत। देखिए ये जो आपकी अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है अगर हम देखें 18 वर्ष की अवस्था या 12 से 18, तो यहाँ पर आप इंटर पास करने के बाद स्नातक में जाते हैं, बीए या बीएससी करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि आप जो है भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं कि हमें क्या करना है, किस रोजगार में जाएँ, कौन से व्यवसाय का हम अच्छी प्रकार से चयन करें जिससे कि जो हमारा रोजी रोटी है, जो जीवन यापन है सुचारू रूप से चलता रहे। तो यहाँ पर क्या होता है कि भविष्य के प्रति जो है बालक क्या होते हैं, सचेत होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो अर्निंग सोच लेते हैं कि हमारी अर्निंग कैसे हो, हमारा जीवन यापन कैसे हो। आगे यहाँ पर व्यवसाय चुनाव की चिंता मैंने बात कर ली कि इस अवस्था में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है चिंता क्या होती है व्यवसाय की, हम किस प्रोफेशन में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, या खुद का जो है बिजनेस डालें। तो ये जो है व्यवसाय की चिंता होती है बालकों को। अगला यहाँ पर अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि अगर आप जो है बालक के सामने किसी वस्तु को नहीं रखते हैं और हम बताते हैं कि जैसे आपका कोई 3D फिगर है, यहाँ बता रहे हैं घनाभ आपका है या टंकी आपकी इस आकार की होगी, बेलन आपका इस आकार का होगा, शंकु आपका इस आकार का होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि बालक के अंदर जो है एक इमेज मैपिंग बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन। मतलब चीज़ें सामने हैं नहीं, लेकिन तब भी हम उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। आर है आपका, ये एच है, ये आपका पाई स्क्वायर एच है, वही आपका 1/3 पाई स्क्वायर एच है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमूर्त चिंतन आपका जो है डेवलप हो जाता है। मतलब चीज़ों के बारे में जो है हम कल्पना के माध्यम से जो है उसको कर सकते हैं। आगे आपका है विपरीत लिंगी आकर्षण। मतलब ये हुआ कि जो बालक जो होते हैं वो बालिकाओं के प्रति, और बालिकाएं क्या होती है बालकों के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पर विपरीत लिंगी क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। अगला यहाँ पर आपका निर्णय क्षमता का विकास। देखिए ये अवस्था क्या होती है, जैसा कि आप देखें बाल्यावस्था में क्या होता है, इतना बालक जो है परिपक्व नहीं होता है। और जहाँ की हम ये जानते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, परिपक्वता की अवस्था। और जब बालक परिपक्व होता है उसमें क्या होता है, तर्क वितर्क, सोचने की क्षमता, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, ये ऐसे जो महत्वपूर्ण जो आपके यहाँ पर बिंदु होते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, सारे बिंदुओं में क्या होता है बालक निपुण हो जाता है, उसे हम परिपक्व मान सकते हैं। और जब बालक परिपक्व हो जाता है तो वहाँ पर जो है वो अपने निर्णय जो है स्वयं ले सकता है। मतलब ये हुआ कि उसमें निर्णय की क्षमता का जो है विकास हो जाता है। रास महोदय ने यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट कहा है, उस फैक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। ये फैक्ट क्या है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का क्या होता है, अवश्य ही मूल तथ्य। मतलब जो काम भावना होती है वो क्या होती है, अगर हम किसी अवस्था में इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन किशोरावस्था का क्या होता है आपका ये मूल तथ्य है। मतलब ये क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, मूल रूप से अनिवार्य होता है। तो ये आपका जो है किशोरावस्था की जो है मुख्य विशेषताएं हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कभी कभी बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि यहाँ पर जो है समायोजन की भावना का अभाव किस अवस्था में होता है, इस तरह पूछ सकता है। या धार्मिक प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, बहिर्मुखी स्वभाव का किस अवस्था में होता है, यहाँ पर आपका किशोरावस्था में होता है। आपराधिक प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो क्या बताएंगे आपका यहाँ पर किशोरावस्था में। व्यवसाय की चिंता किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, यहाँ पर किशोरावस्था में। तो मतलब ये हुआ कि विशेषताओं के आधार पर आपको रिवर्स ले जाएगा। इस विशेषता के हिसाब से आपसे कहता है कि ये विशेषता किस अवस्था की है, तो आपको रिवर्स भी सोचना है। मतलब आप उत्क्रमणशीलता लेकर के आएँ। एक प्रकार से आप सोचें कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं, और अगर हम विशेषता को पकड़ लें तो ये विशेषता किस अवस्था की है। रिवर्सिबल थिंकिंग रखेंगे आप, तभी जो है यहाँ पर आप जो है सफल हो पाएंगे। तो ये आपका जो है विशेषताओं के आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए।
अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था में जो अलग अलग आपके विकास होते हैं, वो आपका चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे आपका मानसिक विकास हो, चाहे आपका संवेगात्मक विकास हो, चाहे आपका सामाजिक विकास हो। मतलब ये हुआ कि हमें अलग अलग विकास पर चर्चा करनी है और इनको भी हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर शारीरिक विकास। अगर हम इसमें देखें तो मैंने बताया था यहाँ पर आपके मुख्य आपके जो 5-6 बिंदु होते हैं आपका यहाँ पर, उनकी हम चर्चा करते हैं। इसके पहले मैंने बाल्यावस्था में चर्चा की थी और उसके पहले जो है शैशवावस्था में। तो इन बिंदुओं पे हमें जो है मेनली फोकस करना है। यहाँ पर भार हो गया, आपका लंबाई हो गया, सिर व मस्तिष्क, दांत एवं हड्डियाँ। तो यहाँ पर भी वही हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला दिया गया वो क्या आपका यहाँ पर आपका भार है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बालकों का भार क्या होता है आपका, बालिकाओं से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर कि जो बालिकाओं की लंबाई होती है वो क्या होती है, शैशवावस्था में कम होती है, बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है और किशोरावस्था में जो है फिर कम हो जाती है। तो यहाँ पर जब लंबाई कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका भार भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा भारी होते हैं किसकी तुलना में, बालिकाओं के तुलना में। और लगभग जो ये डिफरेंस होता है वो कितना होता है आपका, 25 पाउंड का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लंबाई। तो लंबाई जो बालक होते हैं उनकी लंबाई जो है 18 वर्ष तक बढ़ती है, लेकिन जो बालिकाओं की लंबाई होती है उसकी जो सीमा होती है वो क्या होती है आपकी 16 वर्ष होती है। मतलब 16 वर्ष के बाद क्या होता है कि लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सिर व मस्तिष्क। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो आपका सिर का भार देखें तो वो लगभग कितना हो जाता है आपका 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क का लगभग जो है पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दांत। तो दांत क्या होते हैं कि 18 वर्ष तक जो है आपके जो 28 दांत होते हैं वो आ जाते हैं, और जो बच्चे आपके 4 दांत होते हैं, मतलब 32 होते हैं टोटल, और उसमें से आपके जो है 28 आपके इसी अवस्था में आते हैं, और बाद में जो है वो जो 4 आपके दांत बचते हैं वो आपके जो है बाद में निकल आते हैं। इसके बाद हम बात लेते हैं यहाँ पर हड्डियों की। तो हड्डियाँ क्या होती हैं यहाँ पर, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है और कठोरता आ जाती है। उसके बाद हम बात लेते हैं यहाँ पर किसकी, स्वप्न दोष, मासिक धर्म और गुप्तांगों का विकास। तो ये आपके जो है मुख्य बिंदु होते हैं किसमें, शारीरिक विकास में। अगला हमारा जो आपका बिंदु है यहाँ पर आपका मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में जो है वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है 15 से 20 वर्ष की अवस्था में जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मतलब अगर हम किशोरावस्था में देखें जो 15 से 16 वर्ष तक क्या होता है कि जो मानसिक विकास होता है वो अपने चरम पर होता है, और उसके बाद क्या होता है लगातार जो है डिक्रीज होता रहता है, मतलब घटता रहता है। इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान, मतलब अगर आपके सामने या बालक के सामने कोई समस्या आती है तो वो जो है आसानी से उसका समाधान कर लेता है। इसे हम समस्या समाधान कहते हैं। चिंतन हो गया, तर्क हो गया, स्मरण है, आदर्श निर्माण। मतलब ये होता है कि बालक जो है इस अवस्था में जो है अपने अपने आदर्श जो है डिसाइड कर लेते हैं। कोई जो है भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, कोई जो है गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, कोई ये विवेकानंद जी को आदर्श मानता है। मतलब ये हुआ कि सभी विद्यार्थियों के या सभी बालकों के जो है अलग अलग आदर्श इसमें बन जाते हैं। हर बच्चे का अपना एक अलग आदर्श होता है। किसी का आदर्श जो है APJ अब्दुल कलाम होते हैं। तो इस तरह से जो है अपने अपने आदर्श जो है बच्चे बना लेते हैं। इसके बाद आता है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता मतलब वही होता है कि जो पूर्व में सीखे गए ज्ञान है उसी के आधार पर नवीन क्रिएशन या नवीन जो है सोचना, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्पनाशीलता बोल देते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पर आपका विस्तृत शब्द भंडार। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो है बालकों के अंदर जो है काफ़ी मात्रा में जो है शब्द भंडार आपका व्याप्त हो जाता है, मतलब उपस्थित रहता है। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि बालकों में जो है विरोधी प्रवृत्ति, मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से रोकते हैं या टोकते हैं तो उनमें जो है उन लोगों के प्रति जो है विरोध की भावना डेवलप हो जाती है। वो चाहे सोसाइटी के लोग हों, चाहे आपके परिवार के सदस्य हों। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर कल्पनाशील जीवन। इसका मतलब ये होता है कि बालक जो है कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि नहीं हमको ये बनना है, एक IAS ऑफिसर बनेंगे, IIT के इंजीनियर बनेंगे करने के बाद, मतलब वो कल्पनाओं में जो है खोए रहते हैं। हर क्षण जो है उनके अंदर नए नए जो है स्वप्न आते रहते हैं और नई नई नौकरी के बारे में सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये हुआ कि कल्पनाशील जीवन रहता है उनका। फिर आगे आता है काम भावना का विकास। ये आपका जो है किशोरावस्था का आपका महत्वपूर्ण तथ्य किसने कहा था, आपका रास ने कहा था। वीर पूजा मतलब ये हुआ कि जो उनके जो आदर्श होते हैं उनमें क्या होते हैं, कई जो है वीर लोग होते हैं, जैसे आपके शहीद भगत सिंह हो गए या जो भी वीर लोग होते हैं उनके जो लोकल वीर जो उनके वीर होते हैं, मतलब जो उनके क्षेत्रीय जो वीर होते हैं उनकी भी जो है वो पूजा करते
करते हैं या उनको अपना आदर्श मानते हैं या उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। आगे इसमें है स्वाभिमान की भावना। देखिए इस अवस्था को जो आपका ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्या होता है स्वाभिमान की भावना। और कभी कभी क्या होता है कि अगर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है तो वो जो आपके नकारात्मक आपके जो कदम होते हैं, जैसे आपका सुसाइड हो गया मतलब आत्महत्या हो गया, ऐसे कदम भी वो उठा लेते हैं। अगला यहाँ पर आपका अपराध प्रवृत्ति, मतलब ये कि समाज विरोधी यहाँ पर कार्य करते हैं। अगर बालकों को इस अवस्था में सही प्रकार से उनको जो है गाइडेंस नहीं दिया गया तो वो क्या होते हैं कि जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं, या जिनमें उनको आनंद की अनुभूति होती है उस दिशा में वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उनको अपराध में उनको आनंद की अनुभूति होती है या उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो उस दिशा में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे यहाँ पर आपका अगला बिंदु है सामाजिक विकास, मतलब किस प्रकार से जो है सामाजिक विकास होता है बालकों का। तो यहाँ पर मैत्री भावना, मतलब ये हुआ कि जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है आपस में जो है मित्रता की भावना रहती है, मैत्री भावना रहती है। समूह का निर्माण, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बालक बालिकाओं के समूह क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो भी वो समूह होते हैं उन्हीं समूहों का वो जो है आचरण करते हैं और समूह का नेतृत्व करते हैं। मतलब यह कि नेतृत्व क्षमता भी इसमें आ जाती है। अगला यहाँ पर आपका है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब यह कि जब बालक समूह में रहते हैं तो कोई न कोई जो है वहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है, मतलब उनमें जो है नेतृत्व क्षमता की भावना का विकास हो जाता है। आगे हम देखते हैं उत्साह। इस अवस्था में क्या होते हैं बालक अधिक उत्साही होते हैं, किसी कार्य को जो है अधिक तल्लीनता से या अधिक उत्साह के साथ करना पसंद करते हैं। फिर है सहानुभूति, आप जानते हैं यहाँ पर सद्भावना। समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति का मतलब ये हुआ कि समूह जो चाहता है, मतलब यह कि जो समूह की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नेतृत्वकर्ता होता है या जो समूह के मेंबर होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर आपका आपराधिक प्रवृत्ति वाला काम होता है वो भी जो है वो करने को तत्पर रहते हैं। क्योंकि समूह के प्रति क्या होती भक्ति होती, और अगर नहीं भी तो भक्ति दिखाने का प्रयास करते नहीं हम आपके लिए हैं। आगे देखिए यहाँ पर विद्रोह की भावना। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर विद्रोह की भावना तब होती है जब कोई बालक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रहा हो और उसमें कोई जो है दूसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप कर दे या उनको करने से मना करे। आगे यहाँ पर है व्यवसाय चयन में रुचि। वही बात मैंने की यहाँ पर इसके पहले भी कि जो है इस अवस्था का सबसे जो महत्वपूर्ण आपका जो बिंदु होता है वो क्या होता है बालक को व्यवसाय का चयन करना, या बालक किस फील्ड में जाना चाह रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या अपना स्वयं का ओन बिजनेस करना है। फिर है राजनीतिक दलों में रुचि। इस अवस्था में क्या होता है बालक जो है विभिन्न पार्टियों के जो उनके उच्च नेता होते हैं उनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो जो है अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से जुड़ जाते हैं। मतलब राजनीति जो है उन पर हावी होने लगती है इस अवस्था में, और वो राजनीति या अगर हम कहें कि सक्रिय राजनीति तो सक्रिय राजनीति का भी हिस्सा बन जाते हैं कभी कभी। तो हम दोनों पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर चारित्रिक विकास। मतलब यह कि बालक का जो है चारित्रिक विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या है स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। मतलब ये हुआ कि उनको जो चाहिए वो क्या चाहिए इस अवस्था में फ्रीडम चाहिए। मतलब ये हुआ कि उनको कोई रोक टोक ना करे, अपना जैसे वो जीवन जीना चाहते हैं उस प्रकार से वो जिए। तो उनमें क्या होता है कि स्वतंत्रता की भावना या स्वतंत्रता के प्रति उनको प्रेम हो जाता है कि हमको जो है स्वतंत्र रह रहे हैं, कोई हमको रोके टोके ना, हम चाहे जो कुछ करें। आगे देखिए यहाँ पर उच्च आदर्श। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अपने अपने जो है आदर्श अपने कार्य के अनुसार जो है बना लेते हैं। कोई आपका राजनीति का आपका किसी का आदर्श होता है, किसी का धार्मिक आदर्श होता है, किसी का आर्थिक आदर्श होता है। इस प्रकार से जो है अपने अपने आदर्श बना लेते हैं। फिर है स्वाभिमान, मैंने बात कर ली है। उच्च आदर्श हो गया आपका यहाँ पर सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। देखिए यहाँ पर जो आपकी ये बात बहुत मुख्य है, मतलब जो पहले से कस्टम्स या ट्रेडिशंस जो रीति रिवाज या परंपराएं चली आ रही हैं और अगर बालों को लगता है कि इन रीति रिवाजों का जो है कोई औचित्य नहीं है तो वो जो है उनका खुलकर विरोध करते हैं। भले ही जो है उनके जो मानने वाले लोग मतलब जो रीति रिवाजों को मानते हैं भले ही वो नाराज़ हो जाएं, लेकिन जो बालक ऐसे होते हैं वो जो है फिर वो रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। जो उनको लगता है कि नहीं ये जो है समाज पे जो है प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो वो उनको जो है इग्नोर करते रहते हैं। जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस होती हैं सोसाइटी की जो पहले से चली आ रही हैं। तो ये आपका जो है किशोरावस्था का जो सामान्य परिचय हो गया। जो आपके महत्वपूर्ण इसमें जो तथ्य थे मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषताएं हो गई। उसके बाद मैंने जो है विभिन्न विकास मतलब जो आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास और सामाजिक विकास, इन सभी विकासों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आप ये मान चलिए कि यहाँ पर जितने
जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इस वीडियो में ही समाहित हैं। तो आप जो है इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, कई बार देखें और इसके जो है नोट्स आप साथ में बनाते चलें, क्योंकि पेपर या परीक्षा के टाइम पे आपको फिर इतने वीडियो देखने का समय नहीं रहेगा, फिर आप जो है दिक्कतों का सामना करेंगे। और अगर आप इनके नोट्स अच्छे से बना लेते हैं तो अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर दोबारा जो है वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर तो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे अगर आप उनको लिख डालेंगे तो जो है आपको आसानी रहेगी। कुछ लोग जो है नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं कि जो है सर नोट्स कब मिलेंगे, तो आप इन्हीं नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि आपके ये नोट्स क्या हैं, बिल्कुल आपके निचोड़ हैं और आपकी ये परीक्षा में 100% आपके सहायक होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके साथी सहपाठी जो भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बीटीसी या डीएलएड में हैं, उन सभी तक जो है इन वीडियोस या जो भी अन्य वीडियोस पड़े हुए हैं उनके लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जो है चैनल से जुड़ पाएँ और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।